मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तैयबुर राणा को गुरुवार को भारत लाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। यहां अदालत ने राणा को एनआईए के 18 दिन की हिरासत में भेज दिया है। राणा को लॉस एंजल्स अमेरिका से एक विशेष विमान में एनएसजी और एनआईए की टीमों के साथ नई दिल्ली लाया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुए पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है और अब इस मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक रामकोट के एक मंदिर के कथित बाबा विकास राठौर उर्फ शिवानंद ने राघवेंद्र की हत्या करवाई थी। बाबा के मंदिर में रह रहे किशोर से अवैध संबंधों की जानकारी राघवेंद्र को लग गई थी और उसने बदनामी की डर से हत्या की साजिश रची। अमरोहा में आवारा कुत्तों के हमले में 7 साल के मासूम की मौत हो गई। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर बीजलपुर गांव का। बच्ची मां के साथ खेत में गई थी और इसी दौरान आदमखोर कुत्तों के एक झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया। किसी तरह से मां ने बच्ची को छुड़ाया और खून से लथपथ बच्ची को हसनपुर सीएचसी में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के बाद बच्ची को दिल्ली रेफर किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फतेहपुर जिले के जहानाबाद क्षेत्र में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की सैकड़ों महिलाओं ने थाने का घेराव कर दिया। किसान विभू सिंह की हत्या के मामले में न्याय की मांग हो रही है। महिलाओं ने सीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि 8 फरवरी 2025 को ग्राम बुढ़वा में किसान विभू सिंह का शव खेत में संदिग्ध हालत में पाया गया था। परिवार ने हत्या की एफआईआर के लिए थाने के कई चक्कर भी लगाए थे। मध्य प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक तेज गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 42 जिलों में बारिश होने के, तेज आंधी चलने और ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम बदलने से दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के एक्टिव होने की वजह से बारिश, ओले और तेज आंधी का अलर्ट भी जारी है। मसूरी में परी टिब्बा एनक्लेव में मां नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। मसूरी छावनी परिषद के पूर्व सभासद रमेश कनौजिया और परी टिब्बा एनक्लेव में रहने वाले कनौजिया परिवार के द्वारा संयुक्त रूप से पौराणिक मंदिर के जीर्णोद्धार का भव्य रूप से आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष भंडारा का भी आयोजन हुआ। भरतपुर के सज्जनवास गांव के पास अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का शव संदिग्ध हालातों में पाया गया। शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए प्रयास किए, लेकिन पहचान नहीं होने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और उसका पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बागली जनपद के बोरानिया गांव में पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को विधायक मुरली भवरा ने राहत प्रदान की। उन्होंने गांव को एक नया पेयजल टैंकर उपलब्ध कराया। ग्रामीणों ने विधायक के इस कदम की सराहना भी की। इनका कहना है कि ये टैंकर उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। विधायक ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी शीघ्र ध्यान दिया जाएगा। सिवनी थाना क्षेत्र के बोरदई गांव स्थित महाकालेश्वर मंदिर से बीती रात 2 चोरों ने दान पेटी चुरा ली। घटना मंदिर में लगे कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो दान पेटी गायब थी, जिसके बाद उन्होंने सिवनी थाने में चोरी की शिकायत की। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है। अनूपपुर जिले में एक मोबाइल दुकान से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया। बता दें कि चोरों ने दुकान की छत तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों की चोरी करके भाग गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जहां पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के ही आधार पर इस मामले की कार्रवाई कर रही है। उधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में बीती रात आंधी तूफान के दौरान एक घर में अचानक आग लगी। इससे पीड़ित परिवार का पूरा घर जलकर खाक हो गया। पीड़िता ने बताया कि उनका घोड़ा भी आग में बुरी तरह झुलस गया और उसकी भी मौत हो गई। ग्राम प्रधान गुरप्रीत सिंह खिंडा ने बताया कि आंधी के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी के कारण आग भड़की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद देने की भी बात कही। लटेरी में अजाक संघ के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संघ के सदस्यों ने कहा कि कई सालों से उनकी मांगे प्रशासन से पूरी नहीं की गई है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में उच्च पदों पर प्रभार वरिष्ठता के आधार पर देने से लेकर संभाग में छात्रावास खोलने की भी मांग रखी गई है। फतेहपुर जिले के खकरेरू थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की जान चली गई और 2 महिलाएं घायल हो गई। बता दें कि हादसे के वक्त वो अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे। घटना से परिवार वालों में जहां कोहराम मचा हुआ है, वही जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की गई। राजस्व विभाग ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। पटियाला के मगरौन थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया।
घटना के दौरान बीच बचाव कन्याय घनश्याम लोधी पर भी लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल अवस्था में वो थाने पहुंचा और पुलिस से इस मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ में गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव से पहले घरेलू सामानों के दाम घटाकर जनता को गुमराह करती है और चुनाव के बाद मूल्य वृद्धि कर देती है। कांग्रेस ने मांग की है कि गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस ली जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ के हरदोई दौरे को लेकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने रुइया गढ़ी का निरीक्षण किया और कार्यक्रम स्थल के आसपास झाड़ियों की सफाई और सड़कों की मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। इस दौरान राजा नरपत सिंह स्मारक समिति के सदस्यों से भी बातचीत की गई और सीएम के आगमन के लिए सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून हाईवे पर दून कॉलेज के पास एक चलती कार में अचानक आग लगी। कार में सवार यात्रियों ने समय रहते कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना पर थाना बहारीगढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे से हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। सिलवानी में दिगंबर जैन समाज ने भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई त्रिमूर्ति जिनालय पहुंची। शोभा यात्रा में भजन, रंगोली और झांकियों के माध्यम से जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक का प्रदर्शन किया गया। सिवनी जिले के अरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर और क्रेन के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जिनमें डंपर चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। भारतीय सिंधु सभा ने रेटी में 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभा के प्रमुख सदस्यों ने सिंधी भाषा को आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रखने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा के प्रदेश महामंत्री अश्विनी नानकानी, सिंधी पंचायत के अध्यक्ष दिलीप मंगतानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कांकेर जिले के लखनपुरी में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि एक युवक तेज रफ्तार में यात्री बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और तभी उसकी बाइक और बस के बीच में जबरदस्त टक्कर हो जाती है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर डबरा हाईवे पर एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कार की छत पर सफर किया। ये घटना वहां अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक कार की छत पर लेटा हुआ पाया गया, जबकि कार काफी तेज गति से दौड़ रही है। इस घटना ने सभी को चौंकाया है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के आईटीएम यूनिवर्सिटी के पास स्थित पेट्रोल पंप पर 2 युवकों ने कर्मचारी के साथ धोखा किया। युवक अपनी गाड़ी में डीजल डलवाने पहुंचा और 5,000 रुपए का डीजल भी भरवाया। डीजल डलवाने के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने पैसे देने की बात की, लेकिन कुछ ही समय बाद बिना पैसे दिए दोनों मौके से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बता दें कि पीड़िता अपनी बहन के साथ थरियाव थाना क्षेत्र से आई थी। यहां बारात में शामिल एक युवक ने उसे जबरन कार में बंद कर दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र में स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे मजदूर की संदिग्ध हालातों में जान चली गई। मृतक की पहचान सुजीत प्रजापति के रूप में हुई है, जिसकी टैंक में डूबने से मौत हुई। घटना की जानकारी के बाद परिवार वालों का बुरा हाल है। परिवार ने प्लांट प्रबंधक और प्रोजेक्ट मैनेजर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना को लेकर जांच कर रही है। खबर अलीगढ़ के गंगीरी थाना गांव मनेना से, जहां एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि पत्नी किसी दूसरे शख्स से बात करती थी। इसी के चलते पति पत्नी में आए दिन झगड़ा भी होता था। 29 साल का धर्मेंद्र, जो पेशे से राजमिस्त्री था, उसने फांसी लगा ली। वहीं परिवार वाले बहू पर ही हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। पत्नी जब घर से बाहर घूमने निकली तब पति ने प्लास्टिक की रस्सी से फांसी लगा ली।
पैकोलिया पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ पैकोलिया धर्मेंद्र यादव ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा और मुखबिर की सूचना पर बेलसड एनपुर मार्ग के पास नहर की पुलिया से इन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के नाम रजनीश और सुनील हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से इंजन के पंखे से लेकर विद्युत मोटर और बाइक बरामद की है। ये इलाके में रेकी करके चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में बारिश में एक गरीब परिवार के लिए बारिश आफत बनकर बरसी। मंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम चंद्रक गांव में नई वाला में अरविंद के घर पर रात में अचानक आए तूफान और बारिश के बीच घर में बंधे जानवरों पर बिजली गिरी। बिजली की चपेट में आकर बंधी हुई 5 भैंसों की मौत हो गई। पीड़ित ने बताया कि पशु अधिकारी को सूचना दी गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने मदद के लिए गुहार लगाई। प्रदेश भाजपा और जिला भाजपा का गेंदा टोला भाजपा मंडल ग्राम फाफामार में सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। अतिथियों ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर फूल अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सबसे पहले मंडल अध्यक्ष खिलेश्वर साहू ने मंडल की संगठनात्मक विषयों की जानकारी दी। सम्मेलन के मुख्य वक्ता जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र रहे, जिन्होंने भाजपा के स्थापना दिवस पर इतिहास और विकास की यात्रा पर जानकारी दी। सुरिया में जनपद पंचायत सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सक्रिय सदस्य सम्मेलन हुआ। अतिथियों ने भाजपा के पुरोधा के तेल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद गढ़सेना भाजपा की स्थापना को लेकर विचार प्रकट करते नजर आए। भाजपा की स्थापना और पार्टी इतिहास के विषय पर सभी ने अपनी बात रखी। अध्यक्ष किरण वैष्णव ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। देहरादून में एसटीएफ की कुमायूं टीम ने थाना पुलभट्टा जनपद उधम सिंह नगर क्षेत्र से पुलिस ने आरोपी राजू अली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 4 क्विंटल 34 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 86 लाख के लगभग बताई जा रही है। आरोपी एक अंतर्राज्यीय तस्कर है जो झारखंड से माल लाकर उत्तराखंड ले जा रहा था, जिसकी खपत रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर जैसे क्षेत्रों में की जा रही है। दिल्ली में फायरिंग की बड़ी घटना हुई। बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार में गोलियां चल गई। रिंग रोड पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई। फायरिंग में गाड़ी चालक की मौत हो गई। बदमाशों ने तकरीबन 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई। ये मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटनास्थल पर जांच के लिए डीसीपी से लेकर ज्वाइंट सीपी भी पहुंचे। पश्चिम बिहार ईस्ट थाने का ये मामला है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले की साइबर पुलिस की टीम ने फ्लाइट के टिकट पर भारी डिस्काउंट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये फ्रॉड फेसबुक के जरिए फ्लाइट के टिकट के नाम पर डिस्काउंट देने के नाम पर यात्रा करने वाले लोगों को चूना लगाते थे और धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते थे। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के भामतीपुरा रोड पर संचालित की जा रहे शराब के ठेके का विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार को दुकान को शिफ्ट न किए जाने के चलते स्थानीय महिलाओं ने शराब के ठेके की दुकान पर पहुंचकर ठेके को बंद करा दिया। ठेके के बाहर महिलाएं धरने पर बैठ गई। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाकर मौके से हटाया। डिंडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट ली। मौसम करवट बदलने के साथ तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अचानक हुए मौसम परिवर्तन के कारण भीषण गर्मी के चलते लोगों ने राहत की सांस ली। गर्मी से आम लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। इस बीच पिछले 10 से 15 दिनों से गर्मी ने अपना कहर बरपाया हुआ था। इस भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। जनपद एटा में लुटेरों ने दिन दहाड़े बालाजी कन्फेक्शनरी के मुनीम से 50,000 रुपए लूट लिए। मुनीम दूसरी दुकान पर पैसे देने जा रहा था, तभी रास्ते में 2 अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे नकदी लेकर एक अन्य साथी के साथ फरार हो गए। पीड़ित मुनीम ने दुकान पहुंचकर मालिक को घटना की जानकारी दी। ये घटना थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के पटियाली गेट चौकी क्षेत्र में जैन गली के पास। खबर गोंडा से, जहां गोंडा जिले में मनकापुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत मलहीपुर गांव में हुई गौकशी की घटना के बाद गोंडा जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। मनकापुर तहसील प्रशासन और छपिया थाने की पुलिस ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की। बुलडोजर से अस्थायी रूप से बनाए गए 3 मकानों को तोड़कर हटाया गया। साथ ही पक्का निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस देकर खाली करने के लिए कहा गया। हल्द्वानी गोली नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के तहत प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के पास प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी की। डिप्टी कलेक्टर नवाजीश खलिक, तहसीलदार सचिन कुमार ने स्थानीय निवासियों को खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, ताकि किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके। हमीरपुर में ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। रील बनाने के चक्कर में नौजवान नियमों का मजाक बना रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में 4 युवतियां एक ही बाइक पर सवार हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौरा देवी इलाके में युवतियां अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर नहीं आई और रील बनाने में ही मशगूल रही। अब इस वीडियो को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
जबलपुर कोतवाली क्षेत्र के इंसा चौक पर गुरुवार दोपहर को एक चलती कार पलटी। ओवरटेक के दौरान नगर निगम के फाइबर ट्रक ने एक i10 कार को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें कार पलटी। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। कार चला रहे संजय श्रीवास्तव जो अहिंसा चौक की ओर से आ रहे थे, तिराही की तरफ मुड़ रही थे। इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। नगर निगम की इस ट्रक ने कार को ठोकर मारी। खातेगांव में खिवनी अभयारण्य में चिलचिलाती धूप में एक बाघ पानी में मस्ती करता नजर आया। गर्मी बढ़ने के साथ ही खिवनी अभयारण्य में बाघ युवराज पानी की तलाश में बीट खिवनी पश्चिम के कक्ष क्रमांक 204A में बने तालाब में बैठकर पेड़ की छांव में आराम फरमाता नजर आया। पर्यटक बाघ को पानी में मस्ती करते देख काफी उत्साहित दिखे। मोबाइल पर लोगों ने इसे रिकॉर्ड किया। कौशाम्बी नेशनल हाईवे के किनारे एक युवक का शव पाए जाने पर इलाके में सनसनी है। बता दें कि युवक की हत्या सर को चलकर की गई है, जिसके चलते उस शव की पहचान भी नहीं हो पा रही है। पुलिस ने शव के पास से एक पिकअप बरामद किया है। मौके पर कुछ शराब की बोतलें भी पाई गई हैं। सूचना पाने के बाद पहुंचे सीओ चायल सत्यन तिवारी ने मौके का मुआयना किया है। सुहागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम माछा में शुक्रवार सुबह दो पक्षों में किसी पुराने विवाद को लेकर मारपीट हो गई। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 2 की स्थिति गंभीर है। लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग एक दूसरे पर डंडे बरसा रहे हैं। मामले को लेकर एक पक्ष ने शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचा। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं नरसिंहपुर में नवरात्रि की पंचमी से हर साल की तरह सामूहिक ज्वारे समिति द्वारा सदर मड़िया प्रांगण में माता रानी के साथ 751 घाट कलश स्थापित हुए। इनकी शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत हुआ। जनपद संभल के थाना असमोली में तैनात पुलिसकर्मी भोलू सिंह तोमर मोहल्ले में लोगों को गंदी गंदी गालियां देते हैं और जेल भेजने की धमकी देते हैं। थाना असमोली के गांव दबोई कला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगई के बल पर तैनात सिपाही जिसके खराब रवैये के चलते पुलिस महकमे का भी नाम खराब हो रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। सिलवानी में नगर में हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए आयोजन समिति की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। बजरंग दल के जिला से संयोजक राहुल नामदेव ने बताया कि शनिवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जयंती महोत्सव मनाने को लेकर सनातन समाज में उत्साह देखा जा रहा है। समिति पदाधिकारियों ने लोगों को घर घर आमंत्रण देकर शामिल होने का आह्वान किया है। नगर में जगह जगह ध्वज पताका लगाए जा रहे हैं। श्री राम जानकी मंदिर से कल समारोह भी शुरू होगा। वही खबर उन्नाव से है, जहां थाना आसीवन क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। लोचनखेड़ा गांव के बाहर आम के बाग में 19 साल की चावली और पंकज राजपूत के शव पेड़ पर लटकते पाए गए। चावली और पंकज बचपन से जानते थे एक दूसरे को। कुछ सालों पहले दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो गया। चावली के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और इससे दोनों ही परेशान थे। खबर उन्नाव से, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के बच्चू खेड़ा गांव में बड़ी घटना हुई है। खेत में काम कर रहे 3 लोगों पर मधुमक्खियों ने एकाएक हमला कर दिया। घटना शुक्रवार दोपहर की। बच्चू खेड़ा गांव की आंकी देवी, शैलू और एक और ग्रामीण खेत में काम कर रहे थे। तभी पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते से सैकड़ों मधुमक्खियां टूट पड़ी। इलाज के कारण तीनों की हालत फिलहाल स्थिर है। कोरबा के निगम के प्रशासनिक भवन में तैनात सुरक्षाकर्मी ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। सुरक्षाकर्मी और उसका साथी चंद्रशेखर शराब पीकर साकेत भवन पहुंच गए। इन्होंने फेरी लगाकर सामान बेच रहे एक शख्स से पैसे की डिमांड करने लगे। पैसे नहीं देने पर सुरक्षाकर्मी ने बदतमीजी की। सूचना मिलने पर बाद में पुलिस भी वहां पहुंची और सुरक्षाकर्मी को हिरासत में लिया। कासगंज जिले के अमापुर थाना क्षेत्र में एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 4 शातिर गौकशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मौके से 2 गाय गौकशी के उपकरण बरामद किए गए और सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की गई।